इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है मेरी रिपोर्ट मेरी बात का। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर एक्शन अब शुरू हो चुका है। तबलीगी जमात से जुड़े 45 विदेशियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जमात से जुड़े नेपाल के 66 लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। जमात से जुड़े लगभग सभी लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। अब तक 259 पासपोर्ट जब्त किए जा चुके हैं। तो यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन जमात से जुड़े लोगों पर। इस वक्त की बड़ी खबर, लगभग सभी वैसे लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है जो कि जमात से जुड़े हुए थे। 259 लोगों का पासपोर्ट जब्त किया जा चुका है। आज आपने जो संख्या देखी है, अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बताएंगे, वो ऐसे जनपदों से है जहां तबलीगी जमात और उनसे जो जुड़े व्यक्ति हैं, उनसे जो अवशेष लोगों की चेकिंग रह गई थी वो लगभग अब पूरी हो गई है। और उसकी आज समीक्षा की गई कि ऐसे सभी हॉटस्पॉट्स के अंदर मजबूती से जो है कार्रवाई की जाए। गृह विभाग की सूचना के अनुसार अब तक 30,163 एफआईआर लॉकडाउन के संदर्भ में दर्ज की गई है। और अब तक लॉकडाउन को मजबूत रखने के लिए 24 लाख से अधिक वाहनों को चेक किया गया है और 31,000 वाहन सीज कर दिए गए। चेकिंग अभियान में लॉकडाउन में लगभग 11 करोड़ 70 लाख रुपया वसूल कर लिया गया है। भारी मात्रा में चालान करने के बाद, मजबूती से कार्रवाई करने के बाद, जो तबलीगी जमात के और उनसे जुड़े हुए कॉन्टैक्ट्स थे, लगभग सभी का क्वारंटाइन भी, टेस्टिंग भी, चेकिंग भी कर ली गई है। और काफी मामलों में डिजास्टर मैनेजमेंट में, एपिडेमिक्स एक्ट में एफआईआर भी दर्ज की गई। जो विदेशी थे, 45 एफआईआर कुल विदेशियों के खिलाफ की गई है और अब 259 पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और 66 ऐसे हैं जो नेपाल देश के नागरिक हैं। तो ये बड़ी खबर। और विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं लखनऊ से। विजय, करीब करीब 59% ऐसे लोग हैं यूपी में, अलग अलग इलाकों में अगर कोरोना संक्रमण फैला तो 59% जो वजह थी वो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों की थी और अब उन पर शिकंजा कसने की कवायद शुरू की जा चुकी है। जी बिल्कुल, और लगभग पूरा कर लिया गया है। इन सभी लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरह की आज जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है, उसमें करीब 90 से 95% लोग जो हैं वो लगभग पूरे हो चुके हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। और सबसे खास बात यह है कि इसमें विदेशी काफी ज्यादा थे। हालांकि काफी विदेशियों की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। करीब 259 यहाँ पर पासपोर्ट जब्त होने की बात सरकार की तरफ से कही गई है और काफी सारे एफआईआर भी हुए हैं विदेशियों को लेकर के, जिसकी संख्या यहाँ पर करीब 62 के आसपास जो है वो बताई जा रही है। तो जाहिर है कि यहाँ पर ये जरूर है कि सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की गई है और जाहिर है कि यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो भी मरीज पाए गए हैं वो लगभग जो सील्ड एरियाज हैं वहीं से ही पाए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब उस स्थिति में यूपी पहुंच गया है कि अब यहाँ पर संख्या जो है वो घटनी शुरू होगी। ये सरकार की तरफ से संकेत मिला है। विजय, दो जानकारी मैं आपसे चाहूंगा। एक तो सभी को क्वारंटीन कर लिया गया है, सभी अब रडार पर हैं सरकार के, तो एक संख्या बताई गई है या फिर फीसदी में जानकारी कि कितने ऐसे लोग हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे, आखिरी आंकड़ा क्या है? दूसरी जानकारी यह कि यूपी में राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने यह भी मांग की है कि जो तबलीगी जमात है उस पर बैन किया जाए। तो सरकार क्या इस पर आने वाले समय में कोई एक्शन ले सकती है? देखिए, ये जरूर है कि एक्शन 100% होगा और इसको लेकर के अभी से ही जो अस्थायी जेलें थी पूरे प्रदेश में बननी शुरू भी हो गई थी और काफी संख्या में जो भी तबलीगी जमात से जुड़े हुए, चाहे यहाँ भारत के हों या विदेशी हों, उनको वहां पे रखे जाना शुरू भी हो गया था। क्वारंटाइन करने के बाद उन्हीं अस्थायी जेलों पे शिफ्ट होना शुरू हो गया था और पूरे प्रदेश में ये अस्थायी जेलें बनाई जा रही हैं। जो आंकड़े दिए गए थे वो इस प्रकार है कि करीब 45 एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है विदेशियों के खिलाफ और करीब 259 पासपोर्ट
रिपोर्ट यहाँ पर दर्ज हुए हैं। हालांकि जो आंकड़ा यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया गया है क्वारंटाइन करने को लेकर के, उसमें यह बताया गया है कि करीब 1778 केस थे जो कि अब घट करके 1504 हो गए हैं और अब घटने शुरू हो गए हैं। और एक प्रतिशत बताया गया है कि करीब 59 से 60% जो थे, जो मरीज पाए गए हैं वो तबलीगी जमात के हैं। हालांकि पहले संख्या सरकार की तरफ से बताई जाती थी, लेकिन इस समय सिर्फ प्रतिशत के जरिए से ही ये आंकड़ा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए विजय, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी विजय मिश्रा लखनऊ से जुड़े हुए थे, जो बड़ी जानकारी दे रहे थे, जो आज यूपी सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को लेकर दी गई है।